पीछे फोन की टॉर्च जल रही है बस। सुबह आरती कितने बजे होती है? हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। 6:30 बजे रखे हैं, अभी सो के उठ चुके हैं और वहाँ रुके थे हम कल रात को होटल में, जिसका प्राइस था 1000 रुपये और जो ठीक ही था। कुल रात में तो ज़्यादा महंगा था क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है इतनी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा खाना वाना भी बढ़िया है और रेट भी होटल के सही हैं। सो अभी उठे हैं, अभी नहाएंगे धोएंगे और फिर हम करेंगे अपना ट्रैक स्टार्ट। और ये है ट्रैक, यहाँ से स्टार्ट होता है और उस होटल में हम रुके हुए हैं। दोस्तों, नहा धो के हो गए हैं तैयार और अब हमने अपना ट्रैक कर दिया है स्टार्ट। होटल से हमने चेकआउट कर दिया है, अपना सारा सामान हमने रख दिया अपनी गाड़ी में, क्योंकि हम आज वहीं पे रुकेंगे मध्य महेश्वर में ही रात को, और सुबह की आरती लेके फिर हम वापस आएंगे कल दोपहर तक। ये देखो भाई, इस वजह से गाड़ी आगे नहीं जा पाती। ये देखो आप, बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, पूरा रोड की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। ये देखो भाई, पूरा टूट के गिर गया, रोड का नामो निशानी ख़त्म। सो गाइज, यहाँ से अब हमारा मध्य महेश्वर के लिए रास्ता हो गया है स्टार्ट। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हो, श्री मध्य महेश्वर पैदल मार्ग। तो हमने अपना कर दिया है ट्रैक स्टार्ट। और अब उतर के पूरा नीचे जाएंगे गोंधार। अब आपसे मिलते हैं गोंधार में, और कोई अगर रास्ते में अच्छा सा झरना आया या कोई अच्छी चीज़ आई तो आपको दिखाते हैं। तो भाइयों, हम आ गए हैं 3-4 किलोमीटर के लमसम आ गए हम नीचे, और गोंधार पहुंचने वाले हैं। 1.5-2 किलोमीटर रह गया गोंधार, और आपको दिखाता हूँ मैं नज़ारे। अब बीच में देखो भाई, आप ट्रैक के नज़ारे देखो। और अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे, जो इससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये देखो आप, भाई बिल्कुल अलग ही दुनिया, बिल्कुल देख के ही मन खुश हो जाएगा आपका। ये देखो, हाँ, मुंह पे लग रही है फुहार भाई, बहुत तेज। ये देखो, फोटो शूट हो गया भाई स्टार्ट हमारा। यहाँ पे अब फोटो खिंचाएंगे 2-3 दिन बढ़िया, फिर चलेंगे अब यहाँ से आगे। और अब हो गया चढ़ाई स्टार्ट। अभी तक उतर ही रहे थे, अब चढ़ाई स्टार्ट होगी। झरने के वहाँ से दूसरे पहाड़ पे आ गए थे हम। और अब ये पूरा पहाड़ चढ़ के इसकी बैक साइड जाना पड़ेगा। सो गाइस, मध्य महेश्वर रह गया 12.5 किलोमीटर। हम आ गए लगभग 3.5-4 किलोमीटर के करीब, और गोंधार रह गया हमारा 1.5 किलोमीटर के करीब। सो गाइस, ये आ गया है देवी धार मंदिर, और यहाँ से रह गया अब हमारा मध्य महेश्वर 11.5 किलोमीटर। और ये माता जी का मंदिर है, और यहाँ से रास्ता बना रखा है अच्छा, क्योंकि पीछे तो जैसा आपने देखा था टूटा हुआ है, पूरा मिट्टी। यहाँ से प्रॉपर रास्ता बना हुआ है। सो अब यहाँ पे माता जी के दर्शन कर लेते हैं और थोड़ा रुकते हैं, पानी वानी पियेंगे, 15-20 मिनट थोड़ा बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं फाइनली गोंधार, और यहाँ से रह गया मध्य महेश्वर टेम्पल 10 किलोमीटर के करीब। और यहीं पे बिक के बैठा है
आगे निकल गया था हमसे, तो उसने खाया नहीं था सुबह कुछ। हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था अपना होटल में ही, वो यहीं पे खाना खा रहा है। ये है गोंडार भाई गाइस। अब थोड़ी चढ़ाई खड़ी हुई है स्टार्ट। बैठो जी, खाना खा के जाओ। खाना जी खा लिया हमने नीचे ही। तो अब रह गया 10 किलोमीटर के करीब यहाँ से ट्रैक। अभी तक तो ठीक ही था, अब थोड़ा थोड़ा ऊंचाई बढ़ती जा रही है ट्रैकिंग की। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है ट्रैक करने में। ये रहा हमारा विक्कीडोन। क्या खा रहे हो विक्कीडोन? पराठे। चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं हम भी कुछ, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई खाना खा के अब निकल चुके हैं हम गोंडार से। अपनी ट्रैकिंग कर दी हमने दोबारा स्टार्ट, और अब 1 किलोमीटर बाद आ जाएगी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। असली ट्रैक जो है वो होगा अब स्टार्ट हमारा। तो गाइस आप देख रहे हो जैसा नीचे से नदी बह रही है, और यहाँ पे एक पुल होता था जो अब काम चल रहा है जिसका रिपेयरिंग का। यहाँ से वहाँ पे सामने, बट बादल फटा हुआ तो उसकी वजह से पुल पूरा टूट गया है, वो नीचे गिरा हुआ है। और अब नदी क्रॉस करने के लिए टेम्पररी एक पुल बना रखा है। तो भाई पानी की आवाज़ इतनी तेज़ है और इतना तेज़ बहाव है कि मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं रिकॉर्ड हो पा रही है। ये देखो आप, और इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतना तेज़ पानी है। आवाज़ सुनो आप पानी की। और ये पुल देखो, अब इसमें से जाएंगे। ये देखो भाई, ये है मज़ा एडवेंचर ट्रैकिंग के। आए तो एक फील हो, मज़ा आता है। ये देखो ये पुल जो मैं बता रहा था, ये टूटा हुआ, ये पूरा टूटा हुआ है। और इसमें से अब हम जाएंगे। और भाई इसके नीचे देखो कुछ नहीं है, सिंगल लकड़ी है, पूरा दिख रहा है पानी वानी। और ये हिल भी रहा है पूरा, मज़ा आ रहा है भाई, पूरा हिल रहा है। और अगर ये नीचे गए तो ख़त्म फिर। कौन सी नदी? एक मोरखंडा नदी है, हाँ। जो चौखमा से आ रही है। जो नदी पृथ्वी के बीच में है, जो चौखमा उसको बोलते हैं, जो चारों पृथ्वी के बीच में है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? चौखमा। चौखमा। चौखमा से आ रही है एक नदी, मोरखंडा नदी। ये इधर से, ये इधर से आ रहे हैं मोरखंडा, जिससे हमने पुल क्रॉस किया। पुल क्रॉस किया। और दूसरी नदी आ रही है मधुगंगा मधमेश्वर से। ये वाली आप ट्रेक करने जा रहे हैं। हाँ। केदार मधमेश्वर भगवान का तीर्थ स्थल है यहाँ पे। यह है द्वितीय केदार मधमेश्वर। यहाँ से जो है, यहाँ पर है वन संगम बंतोली। यहाँ से आप पूरी चढ़ाई का मामला है, आराम से आप लोग जो है यात्रा भ्रमण करेंगे। और आप लोग इतने दूर से आए, आशा रखिए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। संगम 2 दिन से बनता है, इसका क्या नाम है संगम का? ये संगम बंतोली संगम हो गया ना, बंतोली संगम मैं बोल रहा हूँ। बंतोली संगम, संगम का मैंने बंद, मैंने इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है। हाँ, ओके, अच्छा। तो यहाँ पर कितने पुल लग गए? चौथा पुल है, पिछले साल से चौथा पुल लग रहा है। और चारों टूट गए, ये मतलब तीनों टूट गए, चौथा बह गया सब कुछ। पर लेकिन तब भी यात्री के लिए कोई अव्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है। जो भी आए भगवान के दरबार में तो व्यवस्था है, तो यहाँ से इतने दूर से खर्चा खा के आ रहे हैं लोग, निराश हो जाएंगे, क्योंकि है ना। तो लेकिन भगवान ऐसा बोल रहा है कि निराश होने मत दो, बोले बाबा मेरे दर्शन जो आ रहे हैं दर्शन वाले, वो दर्शन करके जाइए। आप लोग जो है रास्ता खुलाए और पुल लगाए, भगवान तुम्हारा पार कर देगा। जय भोले मधमेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। आया आ जाएगा। चल भाई, फोटो खिंचा के अब दोबारा स्टार्ट कर दी हमने अपनी ट्रैकिंग। शेरू कह रहा है बिस्कुट खाने थे,
इसलिए आया था यहाँ तक, अब खाली अब नहाऊं। आ जाएगा अपने आप थोड़ी देर में। बाबा मिले हमें यहाँ, बाबा का एक कैंपिंग वैम्पिंग का है, खाने वाने का। तो हमें बता रहे थे यहाँ का नदी का संगम का, ये कौन सी नदी है, संगम होता है यहाँ दोनों नदी का, नाम भूल गया मैं भी नाम। और ये भाई इस पहाड़ पे अब स्टार्ट हो गया हम चढ़ना। इस पहाड़ के पीछे बिल्कुल चोटी पे है मद्महेश्वर का मंदिर, भोलेनाथ जी का। और यहाँ पे भी हैं थोड़े 1-2 होम स्टे और खाने वाने का, तो आपको उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इतनी खास, खाने की पीने की। अगर आप इस ट्रैक पे आते हो तो हर 2-3 किलोमीटर के बाद होम स्टे और वही खाने वाने की शॉप्स आपको ईज़िली मिल जाएंगी। जिस भी पहाड़ से आप उतरोगे, नए पहाड़ पे चढ़ोगे, तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। वैसे हम इस पहाड़ पे अब चढ़ रहे हैं, यहाँ पे शॉप्स थी, अब ऊपर एंड में मिलेंगी या उतरेंगे तब मिलेगी। सो गाइज अब हमारा मद्महेश्वर रह गया यहाँ से 9 किलोमीटर, और हम आ गए हैं 7-8 किलोमीटर हम आ गए, मतलब जितना आगे उतना ही रह गया ऑलमोस्ट। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है अब, और असली ट्रैकिंग अब स्टार्ट हुई है। अब आई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, 7 किलोमीटर रह गया मद्महेश्वर, और 7 किलोमीटर पूरा ऐसा खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। अब थोड़े सांस चढ़ रहे हैं, और हल्की हल्की बारिश भी आ गई। तेज ना आ जाए वरना फिर रेनकोट वगैरह पहनना पड़ेगा, और बारिश में फिर चढ़ने में दिक्कत होगी। सो गाइस नानू रह गया हमारा 1.5 किलोमीटर के करीब, वहाँ रुकेंगे, स्टे लेंगे, चाय वाय पियेंगे। और मद्महेश्वर रह गया हमारा 7 किलोमीटर के करीब, और हल्की हल्की बारिश हो रही है बिल्कुल। और जैसा कि मैंने बताया था, होम स्टे और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ इस ट्रैक पे, और आप फैमिली के साथ और लड़की वगैरह कोई भी आ सकती है यहाँ पे। इतना हार्ड ट्रैक है नहीं। चढ़ाई थोड़ी अब स्टार्ट हुई है, मतलब लास्ट की 6-7 किलोमीटर की थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, और वो भी इतनी नहीं है कि आपको परेशानी हो। आप आराम से रुकते रुकते जा सकते हो, चाय वाय पी के, खाना वाना खाते खाते आराम से, बढ़िया टेंशन फ्री, क्योंकि रुकना आपको वहीं पे है ही। तो ऐसा कुछ है नहीं जल्दी कि जाना है जल्दी जल्दी आना है। आप सुबह 6-7 बजे निकलो, आराम से 3-4-5 बजे पहुँच जाओगे। बिल्कुल रुकते रुकते भी जाओगे तो शाम को आरती लो, वहीं रुको, नेक्स्ट मॉर्निंग आरती लो और अपने नीचे आ जाओ। सो चलते हैं अब आगे, नानू रुकेंगे। और गाइस ये पुलिस का बूथ टाइप है जहाँ पे जो भी ट्रैकिंग करते हैं और मंदिर जाते हैं मद्महेश्वर, तो उनकी एंट्री होती है। तो हम नीचे थे तो सौरभ ने हमारी कर दी एंट्री। सो गाइस यार जूते फट गए आगे से थोड़े, तो मैंने उतार लिए, चप्पल पहन ली मैंने। आगे की दुकान होगी तो फेविक्विक लेके चिपकाएंगे, वरना ज़्यादा फट जाते फिर दिक्कत हो जाती। और अब चप्पलों में चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये पत्थर ऐसे बिछा रखे हैं, चुभ रहे हैं पैरों में। जैसे जैसे मंदिर के पास आते जा रहे हैं, चढ़ाई उतनी खड़ी होती जा रही है। स्वर्ग कहूँ या महादेव, बात एक ही है, हर हर महादेव। ये देखो भाई नज़ारे, धूप निकलाई अब, और गर्मी लग रही है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं धूप ना उतनी ज़्यादा तेज़ चुभती है, और बारिश से तो सही है। और 3 बज गए हैं भाई, 6 घंटे हो गए निकले हुए। देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन।
ट्रैक अच्छा बना रखा, पर पूरा रास्ता बढ़िया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टूटा हुआ सा था, मिट्टी मिट्टी। अब मंदिर आया था माता का, उसके बाद से पूरा बढ़िया बना रखा ट्रैक। ओ भाई, एक वो मिला था नीचे, वो भी साथ साथ घूमता रहा, पीछे पीछे आता रहा 2-3 किलोमीटर तक। जैसे ही रस डाले बंदा हिला ही नहीं। अब एक ये मिला ऊपर, ये बेचारा भूख लग रखी थी इसको भी डाल दिया रस। पालतू है पर ये किसी का, इसके गले में घंटी बंध रखी है। चलो गाइस, हाँ 500 मीटर रह गया नानू पर यार, दिख नहीं रहा कहीं पे भी कोई भी झोपड़ी ओपड़ी, कोई घर वगैरह कुछ भी पता नहीं। सो गाइस फाइनली हम आ गए नानू, और यहाँ से रह गया मधमेश्वर 5.5 किलोमीटर। और अब हम यहाँ पे लेंगे अपना सेकंड स्टॉप प्रॉपर, चाय वाय पियेंगे, मैगी खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपनी ट्रैकिंग दोबारा, और फिर हम सीधा रुकेंगे मधमेश्वर। सो गाइस खाना वाना खा लिया, खाना तो क्या खाया, मैगी थी, मैगी खाई, चाय पी, और अब निकल लिए। 5 बज गए शाम के, और 5.5 किलोमीटर रह गया है, तो हमें लग जाएंगे 2-3 घंटे, क्योंकि अब चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी, जो बोलते हैं ना असली ट्रैक आ गया। अब होगी हालत बुरी। तो भाई शाम की आरती तो मुश्किल ही ले पाएंगे हम, लेट हो गए और अंधेरा भी होता आ रहा है। तो अब यही है टारगेट के, फटाफट जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाए मंदिर तक, और वहाँ पे होटल ले ले, ठीक है, क्योंकि खाली है अब, यहाँ कोई नहीं रहता, पूरा जंगल जंगल है। तो रात का समय ऐसा ही होता है, बाघ भालू वालू कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए अब ग्रुप में ही चलेंगे, आगे पीछे नहीं चलेंगे हम, और थोड़ा स्पीड में चलेंगे बिना रुके। ये देखो गाइस सामने बादल में शिवलिंग की शेप ले रखी है। लेफ्ट में पहाड़ है, दिखा होगा अब आपको और क्लियर। ये देखो गाइस व्यू पीछे, बहुत सुंदर अद्भुत। और अब रह गया हमारा 3-3.5 किलोमीटर, और भाई बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया हम हाइट पे ना, दिख रहा होगा आपको पीछे। सो सही है, ज़्यादा थके नहीं, बढ़िया खाते पीते चल रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ बढ़िया है यहाँ पे मेरे को लगी, कि यहाँ पे हर 2-3 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर के बाद आपको खाने के लिए शॉप्स मिल जाएंगी, रहने के लिए होम स्टे वगैरह दिख जाएंगे आपको। हर 2-3 किलोमीटर पे बढ़िया खाना वाना मिल जाएगा, मैगी, चाय वाय, सोने के लिए रूम ले लो। तो इस वजह से ना ज़्यादा थकान हुई नहीं, क्योंकि खाते पीते चल रहे हैं। तुंगनाथ में हमारे साथ यही दिक्कत हुई थी, क्योंकि जब हम गए तो कपाट बंद थे, एक भी दुकान नहीं थी, और हम पानी वानी कुछ भी लेके नहीं गए, तो पूरा चढ़े उतरे बिना कुछ खाए पिए, तो उसमें थोड़ी हालत बुरी हो गई थी। यहाँ पे तो बढ़िया मज़ा आ रहा है। अब 2-3 किलोमीटर रह गया, अब सीधा ऊपर महादेव के दर्शन कराते हैं आपको। भाई ये इतना बढ़िया ट्रैक था, सब कुछ खुला खुला दिख रहा था। अच्छा ये एकदम से मुड़ गया भाई, और पूरा घने जंगल में आ गए एकदम से, सुनसान बिल्कुल, और अंधेरा होने वाला। ये देखो पीछे से पूरा ये दूसरे पहाड़ पे आ गए, दोनों साइड जंगल ही जंगल, पूरा सुनसान। अब ऐसा लग रहा थोड़ा कि जल्दी जल्दी खींच ले, बट खड़ी चढ़ाई है, हो नहीं पा रहा, क्योंकि रात के अंधेरे में ना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये वैसे भी आइसोलेट सी जगह है, यहाँ इतना कोई वैसे आता जाता नहीं है। हमें ही 2-4 बंदे मिले बस, आते हैं, जाता तो एक ही बंदा मिला है बस, 4-5 बंदे आते हुए मिले थे नीचे। ये देखो पूरा ही
जंगल। राणा भाई फुल सिक्योरिटी में, हाथ में डंडा लेके। भाई यहाँ से रह गया मद महेश्वर 2.5 किलोमीटर और अंधेरा हो गया है। इतना अंधेरा हुआ नहीं है वैसे, बट अब जंगल आ गया। जंगल के बीच से पेड़ है दोनों साइड, तो रोशनी आ नहीं पा रही अंदर तक। अंधेरा हो गया बिल्कुल। टॉर्च निकाल लिए भाई जब अब्बा की। सो गाइज ये होती है असली ट्रैकिंग और एडवेंचर। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, टॉर्च नीचे कर दूं तो ये पीछे फोन की टॉर्च जल रही है, बस ये आ रहे हैं। तो भाई जो भी आए मद महेश्वर में कृपया करके दिन में ट्रैकिंग करें, रात को हालांकि देखो जिगरा है नो डाउट, हमारे पे तो कोई ऑप्शन ना है तो हम जा रहे हैं। और रास्ता भी ना दिख रहा है यार यहाँ से। वो तो अच्छा है टॉर्च का कि विक्की ले आया टॉर्च, ना तो कुछ ना दिखता है। यहाँ बैठ जा भाई। सो गाइस, हर हर महादेव, फाइनली पहुँच गए हैं भाई मद महेश्वर। और बहुत बुरी हालत हो गई थी भाई, क्योंकि पूरी लाइट वाइट कुछ नहीं थी और रात हो गई थी काफ़ी, 8:30 बजे रखे हैं। तो डरते डराते पहुंच गए। डर लग रहा था कोई जंगली जानवर ना आ जाए, क्योंकि पूरा जंगल में था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो तो शुक्र हो भाई इस लाइट का। वो देखो लाइट आ रही हो, गाय भैंस बैठी। ठीक है जो आ गए। और ये देखो गाइस हमारे पहले दर्शन मद महेश्वर के। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सो यहाँ पे हमने रूम लिया है भाई। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी। और ये सामने है मंदिर। और ये रूम दिखा देता हूँ पहले मैं आपको। ये रूम है, 4 बंदे हम, वैसे तो इसमें 5-6 बंदे भी आ जाएंगे आराम से। हाँ ठीक है, लेकिन हम सोएंगे एकदम खुला। हम खुला मतलब और रूम है ही नहीं, यही रूम है। या फिर आप शेयरिंग वाला, उसमें पूरा लंबे बेड, उसमें 10-12 बंदे रुकते हैं। और मैं शेयरिंग वो सिंगल आपको रूम लेना तो इतने बड़े पड़ेंगे, 4 बंदे 5 रोटी जितने भी हो आप। और अब हम खाएंगे भाई खाना। देखो सुबह आरती कितने बजे होती है? सुबह आरती नहीं होती, पूजा होती है सुबह। हाँ पूजा कितने? पूजा आज 7 बजे मंदिर खुल जाता है, 8 बजे से पूजा शुरू हो जाती है। ओहो बढ़िया, पूरी हो जाएगी। और वो कुंड कहाँ पे है यहाँ पे, जो मतलब जिसमें नहाते हैं? नहीं जो ऊपर जाते हैं कोई। अच्छा ऊपर बूढ़ा मधेश्वर, हाँ वो यहाँ कितना से ऊपर? 1.5 किलोमीटर ऊपर है। चलो बढ़िया है वो। गाइस खाना वाना खा लिया है बढ़िया। और अब रूम में आगे सोएंगे, क्योंकि थक रखे हैं बहुत ज़्यादा। सुबह अब कराते हैं आपको दर्शन मद महेश्वर के। हर हर महादेव भाई।